हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम सब। ये वीडियो है 2024 की रिवाइंड वीडियो। इसमें हम देखेंगे इंडियन यूट्यूब के वो किस्से जो इस साल लोगों की जुबान पर छाए रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वैसे तो 2024 में बहुत लोगों की शादी हुई, लेकिन उनमें से दो शादी जो पूरे इंटरनेट पर छाई रही, उनमें से पहली शादी है अनंत अंबानी की। अनंत अंबानी का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन इतने दिनों तक चला जितनी आजकल बहुत से लोगों की शादियां भी नहीं चलती। जब तक सोलर सिस्टम के सारे सेलिब्रिटीज अनंत अंबानी की शादी में नहीं आए, तब तक अनंत भाई ने शादी नहीं की। अनंत अंबानी की शादी का कार्ड इतना महंगा था कि उसे बेचकर मेरे 6 महीनों का गुजारा हो जाता। अरे पापा, अब तो करवा दो शादी, अब और जबरदस्ती का नहीं नाचा जाता मुझसे। इसके बाद जो दूसरी सबसे सेंसेशनल शादी थी ईयर की, वो थी राजा व्लॉग्स की। राजा भैया ने हल्दी, मेहंदी, जयमाला, शादी, विदाई हर जगह इतनी रील्स बनाई कि रील्स बनाने के लिए उनके पास गानों की कमी पड़ गई। अनजाने अजनबी भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और ये धरती तो तब कांप उठी जब शादी के बीच में राजा भैया अपने चैनल को प्रमोट करने लगे। अब इंतजार खत्म हुआ। काफी दिनों से वीडियो बन रही थी कि आपकी होने वाली वाइफ का चेहरा दिखाइए, और मंदिर में शादी हुई है। आप लोग को फुल ब्लॉग देखना है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए राजा ब्लॉग यूट्यूब चैनल। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, शर्म है तो अब तो कैमरा ऑफ कर। अरे राजा भैया, अब तो कैमरा बंद कर दो। क्या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने सुहाग रात पर भी रील्स ही बनाते रहोगे क्या? अब बात करते हैं बिल गेट्स की, जिनकी गरीबी के झूठे किस्से हम सब ने फेसबुक या व्हाट्सएप पर जरूर पढ़ रखे हैं। बिल गेट्स ने कहीं पढ़ रखा था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कोई चाय वाला है, इसलिए इंडिया में लैंड होते ही वो चल दिए चाय वाले से मिलने। One shot, please. काश बिल गेट्स ने गूगल कर लिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकला डॉली चाय वाला। लेकिन अपने मोदी जी भी किसी से कम है क्या? मोदी जी ने भी बिल गेट्स, ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, को टेक्नोलॉजी के ऊपर लेक्चर दे डाला। मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। ये साल अनएक्सपेक्टेशन से भरा था। इस साल दिल्ली के लोगों ने मोमोज को इग्नोर करके वड़ा पाव पे कंसंट्रेट किया, या फिर ये भी बोल सकते हो वड़ा पाव वाली पर कंसंट्रेट किया। इस साल सास बहू वाले ड्रामों पर टीआरपी कम आई, क्योंकि सबकी नजर वड़ा पाव गल के ड्रामे पर थी। मैं अपने बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे यार भाई प्लीज आ जाओ। फाइनली दीदी के सब ड्रामे काम आए। दीदी को मिले म्यूजिक एल्बम्स, रिबन कटिंग, बिग बॉस का टिकट, और फाइनली दीदी ने वो अचीव कर लिया जो बिल गेट्स को अचीव करने में 69 साल लग गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने, डॉली चाय वाला के साथ कोलैब। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया। वड़ा पाव गर्ल के ठेले पर इनके पति भी काम करते थे, लेकिन लोगों ने उनको ऐसे इग्नोर किया जैसे हम लोगों ने विवाह मूवी देखते समय इस लेजेंडरी एक्टर को इग्नोर किया था। बारात धर्मशाला में नहीं, बंसीलाल जी के होटल में ठहरेगी। जी बिरजू, ये काम तेरे जिम्मे रहा। जी हो जाए। देखो भाई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और बिट्टो, तू भी। मानव सभ्यता की जब से शुरुआत हुई, इस साल फाइनली आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीता। हाँ पता है मुझे, मेंस आरसीबी ने नहीं, वुमेन्स आरसीबी ने जीता है, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी तो आईपीएल ट्रॉफी हो गए है, चाहे छोरी लावे या छोरा, की फर्क पैंदा है। इस साल इंडिया ने अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा ने जहां T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तो वहीं फ्लाइंग बीस्ट के सपनों पर पानी फेरते हुए धोनी सर ने इस साल भी आईपीएल से रिटायरमेंट नहीं लिया। दिलजीत दोसांझ, जो कि अपनी सिंगिंग और एक्टिंग को लेकर पहले से काफी फेमस हैं, इस बार उन्होंने अपने कॉन्सर्ट से कई और लोगों को भी फेमस कर दिया। कहीं लड़की रो रही है तो कहीं लड़की का पति रो रहा है, कहीं कोई लड़की के लिए रो रहा है, और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कॉन्सर्ट की टिकट इतनी महंगी है कि मैं अपने दोनों किडनी भी बेच दूंगा तब भी नहीं खरीद पाऊंगा। इंडियन यूट्यूब में ये साल रहा लफड़ों से भरा। एक लफड़ा खत्म नहीं होता था कि दूसरा लफड़ा शुरू हो जाता था। 2024 को तुम इंडियन यूट्यूब का लफड़ा ईयर भी बोल सकते हो। कुछ लोग लफड़ों की वजह से लाइमलाइट में आए, तो कुछ लोगों ने लफड़े करके लाइमलाइट में आने की पूरी कोशिश की। इस साल इतने लफड़े हुए कि नियॉन मैन और न्यूज बॉय को देखते वक्त लग रहा था कि ये यूट्यूब की न्यूज नहीं बल्कि बिग बॉस के अपडेट दे रहे हों।
इन लफड़ों में सिर्फ 2 लोगों का फायदा हुआ। पहला बिग बॉस का। बिग बॉस को इस बार कंटेस्टेंट ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारे लफड़ेबाजों को शो में ही बुला लिया। और दूसरा फायदा हुआ इन लोगों के 14-15 साल की ऑडियंस और अनएम्प्लॉयड यूथ का। वो कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे थे जैसे पुश्तैनी जमीन के लिए आपस में भाई लड़ते हैं। इनके फैंस आपस में इतना लड़ रहे थे जितना तो ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुंडा कम इन्फ्लुएंसर भी नहीं लड़ पाए। ये सब तो बस इंस्टाग्राम लाइव पर आकर लोकेशन ही खेलते रह गए। साले मिल गया तो काट डालूंगा। बाप से पंगा ले रहा है, पता है किस बिरादरी से हूं मैं। दोस्तों भाई के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब सॉल्ट आउट है। हम दोनों भाई हैं। तुझे पता है मेरे साथ कौन कौन खड़ा है? अरे दम है तो मिलाकर सेक्टर 69 में खड़ा हूं। एजाज खान, जिनके इंस्टाग्राम पे 57 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इनके अनुसार इनके एक कॉल पर इनके लिए हजारों लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो सिर्फ 155 लोग। इनसे 8 गुना ज्यादा वोट तो नोटा को मिल गए। ये कैसे फैन है एजाज भाई, जो जमानत तो छोड़ो इज्जत भी नहीं बचा पाए तुम्हारी। खैर, बात हो रही लफड़ों की, तो इस साल मिस्टर बीस्ट और टी सीरीज ने अपने पिछले लफड़े भुलाते हुए एक दूसरे को सब्सक्राइब कर लिया। और तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नासा के बहुत सारे खतरनाक साइंटिस्ट आज भी ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि अंग्रेजी बीट्स गाना किसने लिखा था। खैर, इस गाने को लिखने के लिए अभी तक 323 लोग क्लेम कर चुके हैं, जिनमें से एक मैं भी शामिल हूँ। इस साल डार्क ह्यूमर के नाम पर किसी ने अपने बाप का मजाक उड़ाया तो किसी ने अपने बाप की मौत का। और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत। फीमेल कॉमेडियंस इस साल भी अपने पुराने 3-4 टॉपिक से ऊपर उठकर कॉमेडी नहीं कर पाई। और ये एस्ट्रोट्रॉक के ब्रांड एम्बेसडर, इस साल भी इनसे ना तो स्टैंड अप हुआ और ना ही कॉमेडी हुई। इस साल इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल्स और पैरा ओलंपिक्स में अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 29 मेडल हासिल किए। अफसोस की बात यह है कि इन प्लेयर्स में से 4-5 प्लेयर्स को अगर छोड़ दें तो हम किसी और को जानते भी नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ कलेश और ड्रामा देखना पसंद है। इस साल हर चौथे यूट्यूबर ने अपना पॉडकास्ट शुरू किया, लेकिन पॉडकास्ट का हर गेस्ट एक सवाल से बचता हुआ नजर आया। वो सवाल है, किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। इस साल इंडिया ने अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, यूएसए ने अपना प्रेसिडेंट चुना, लोगों ने जियो की जगह बीएसएनएल चुना, ऑडियंस ने मीनिंगफुल कंटेंट की जगह ऑनलाइन झगड़ा चुना, और मुकेश खन्ना ने एक बार फिर से शक्तिमान रोल के लिए खुद को चुना। ना शाहरुख, ना अजय देवगन, ना अक्षय, ना टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं है, इतना बता सकते। इस साल ढोंगी बाबाओं की लिस्ट में शामिल हुए कुछ बाल बाबा। ये फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क। ये है अभिनव अरोरा, जिनके पेरेंट्स ने सोचा था अपने बच्चे को वो प्रोडक्ट बनाकर कमाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने पेड पॉडकास्ट किए, अभिनव को सवाल के जवाबों के रट्टे लगवाए, रील्स बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कभी अभिनव को श्री कृष्ण बनाया तो कभी हनुमान, कभी पीछे से डांस सिखाया तो कभी झूठ पे झूठ बुलवाए। लेकिन ये सब काम नहीं आया, क्योंकि ऑडियंस ने तो बस अभिनव से एक ही सवाल पूछा, तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। इस साल हमें इंडियन यूट्यूबर्स का सबसे बड़ा कोलैब देखने को मिला, जिसमें मिस्टर लिस्ट और मिस्टर बीस्ट साथ में दिखे। इस वीडियो की खास बात यह रही कि इसमें ट्रिगर्ड इंसान ने खुलेआम और सरेआम गाली देकर इंडियन यूट्यूब में इतिहास रच डाला। ट्रिगर्ड? तुम तो गाली नहीं देते हो। हाँ, पर वीडियो तो कैरी मिनाटी की है। दोस्तों, आपको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने सपने पूरे करने में व्यस्त रहो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।